वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की फौज चुनावी मैदान में है। तो वहीं अब भाजपा कोटे से बिहार सरकार के मंत्री भी गांव, टोले, कस्बों में लोगों के बीच पहुंचकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी कैंपेन करने लगे हैं। बता दें कि मंत्री जनक चमार वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी के विभिन्न जगहों पर अपने रविदास समाज के बीच पहुंचकर एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र में इस समाज की वोट प्रतिशत निर्णायक माना जाता है। ऐसे में यदि रविदास समाज वैशाली में एनडीए के पक्ष में रहा तो फिर महागठबंधन के उम्मीदवार की परेशानी बढ़ सकती है। चुनावी कैंपेन के दौरान मंत्री जनक चमार ने कहा कि वैशाली में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। मोदी जी नीतीश कुमार जी का नियम बनाया है तो सेटलमेंट करो, समझ में आ रही है? ये ऐसे करने का सरकार का नोटिस ध्यान दो अपना चल रहा ये कौन गाँव है ये सरकार का सहयोग राशि भी भेज दी। कई ऐसे योजना हर जिसको बन रहा है, कुछ को बना है, नहीं बना है तो फिर बनेगा भी। वृद्धा पेंशन 400 रुपया, बगल में जोगी जी की सरकार है, वहाँ कितना मिलता है? 1000 रुपया महीना मिलता है। यहाँ 4 नोटिस कोर्ट से बुलवाया है, सीओ साहब का नोटिस अभी है सर। हम है ना आपका परिवार का, ये जनक चमार आएंगे। सीओ तो घर में हड़िया उड़िया है। आपके सामने अभी अपने अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती में कांटी विधानसभा के अंतर्गत मैं घूम रहा हूँ, जो वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी वीणा देवी जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है। मैं स्पष्ट शब्दों में अपने गरीब गुरबे भाइयों से, अनुसूचित जाति भाई बहनों और माताओं से अपील आग्रह किया। आपने सुना भी है, एक एक गरीब अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े समाज के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। जिस तरह से 10 साल के शासन काल में नरेंद्र मोदी जी ने गरीब गुरबा के चेहरे पर लाली और मुस्कान ला करके देश को सम्मान बढ़ाने का काम किया, उसी कारण से आज गरीब गुरबा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अपार संभावनाएं, आशीर्वाद मोदी जी के साथ खड़ा है, वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी सांसद रहेगी वीणा देवी जी। अपार प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। एक एक जन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ खड़ा है। कई जगह विरोध भी हो गया है प्रत्याशी के आपका। मुझे लगता है कि अगर विरोधी मंचले कुछ लोग होंगे जो गुंडे राज के पोषक होंगे, लाठी बल पे शासन जिन लोगों ने चलाया होगा, लाठी में तेल पिलवाया होगा, उन लोगों को तो कहीं ना कहीं ये लगता होगा ना, होटवार जेल से निकल करके फिर गुंडा राज स्थापित करने के लिए, गुंडई करने के लिए गरीब गुरबा को दबाव बना करके अगर वोट छीनने का लोग प्रयास करेगा तो ये संभव आज के डेट में नहीं है। वही लोग, कौन लोग हैं ईवीएम का विरोध कर रहा है? वही लोग हैं ना जो बैलेट पेपर को लोगों ने बैलेट बॉक्स में डालने के पहले स्याही लोग डलवाता था, लाठी के बल पे गरीब को पीट करके गांव से भगा दिया जाता था, बूथ से भगा दिया जाता था। आज वो लोग दुहाई दे रहा है वोट की बात। बिहार की जनता सजग हो गई है। यही मुजफ्फरपुर धरती आग में जलता था, ये कौन नहीं जानता था? मल्लाह चौराहे पर मछली नहीं बेच सकता था, मोची चौराहे पर जूता में पॉलिश नहीं लगा सकता था, तरकुट से ताड़ी जो है कि पासी समाज के लोग उतार के बेच नहीं सकता था, कमजोर वर्ग के लोग अपने आवाज नहीं बुलंद कर सकता था। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गरीबों की आवाज सर पे चढ़ के बोल रहा है। गरीबों की ताकत जब नीतीश कुमार जी हैं, गरीबों की ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो गरीबों को कोई अब डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है। गरीबों के लिए भगवान रूपी इंसान नरेंद्र मोदी जी अवतरित हैं, तो गरीब भी मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन मंत्री जी, विरोध तो सड़क को लेकर के हुआ था, किसी मंचले या कोई जितना 10 साल के शासन काल में जिस सड़कों पे खड़े हैं, 10 साल के पहले ये सड़क का नामो निशान नहीं होगा। आज पीसीसी पर आप खड़े हैं। यही बिहार है कि ट्रांसफार्मर के लिए बिहार के नौजवानों ने आमरण अनशन करता था, चंदा इकट्ठा करता था, तभी ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। डिबरी युग चला गया, लालटेन युग चला गया। उनके लालटेन में गरीबों को नरसंहार करा करके उसके खून से लालटेन जलाया जाता था। अब वो जमाना आने वाला नहीं है। कोई ख्याली पुलाव पका रहा है तो सपना ही रह जाएगा। अब गरीब के आशीर्वाद मोदी जी के साथ खड़ा है।